बात इतनी बिगड़ चुकी है कि शायद अब आगे और मजीद बिगड़ जाए। मेरे ख्याल से इसको कुछ दिन यहीं रह जाना चाहिए, ससुराल ना जाए तो बेहतर है। उषा कहीं नहीं जाएगी, जाओ तुम। अगर भरोसा इस वक्त मेरे साथ नहीं है तो मैं उसे अभी और इसी वक्त तलाक दे दूंगा। अस्सलाम वालेकुम अंकल। जी ओके ठीक है अंकल, मैं आ रहा हूँ। अल्लाह हाफिज। नाश्ता कर लो ना। भूख नहीं मुझे। रात को भी तुमने खाना नहीं खाया। फिक्र न करो, साहबजादे की ससुराल में दावतें चल रही हैं। नहीं, ऐसी बात भी नहीं, वहां भी कुछ नहीं। तुम्हें कैसे पता? ऐसी बातें कहाँ छुपती हैं? लेकिन ऐसी बातें पता भी नहीं चलनी चाहिए। आपका दिल पत्थर हो सकता है, मेरा नहीं। ठीक है, तो फिर इंसल्ट करवाती रहो अपनी औलाद से। तुम्हें देखा नहीं, जवाब दिए बगैर कैसे चला गया? इसमें इनका कोई फॉल्ट नहीं है, सब आनिया की ही गलती है। आप कहें तो मैं बनाऊं उसको जाके? नहीं, उसे घर से किसी ने नहीं निकाला, ना ही कोई लेने जाएगा यहाँ से। हाँ, लेकिन उसका घर बसाने के लिए किसी को तो दिल बड़ा करना पड़ेगा ना अपना। आई एम सॉरी बेटा, अब उन लोगों से किसी आला ज़र्फी की उम्मीद रखना बिल्कुल फजूल है, इसलिए तुम भी नहीं जाओगे, ठीक है? जी। बैठो, नाश्ता करो। जी। समझ में नहीं आ रहा क्या जरूरत है तुम्हें जॉब छोड़ने की। सजाद भाई का अच्छा खासा तो बिजनेस है। बस अंकल, कभी कभी इंसान को अपनी सलाहियतें बाहर में आजमा लेनी चाहिए। कोई बात हुई? नहीं, बस हालात कुछ ऐसे थे कि सोचा अब खुद अपने पैरों पे खड़ा हो जाना चाहिए। नहीं तो अगर ऐसी कोई बात है तो मेरे ऑफिस में भी एक अच्छी पोस्ट है, तुम अगर। अरे अंकल प्लीज, आप बेफिक्र हो जाए। तो मैंने जहाँ पे भी अप्लाई किया, इंशाल्लाह कहीं ना कहीं से पॉजिटिव रिस्पांस आ जाएगा मुझे। अच्छा एक काम करो, तुम रात को फिर खाने पे आओ और आनिया को भी फिर ले जाओ। खैरियत? देखो इस तरह यहाँ उसका ज्यादा देर ठहरना ठीक नहीं है। छोटे बड़े मामलात मसाइल हर घर में होते हैं, लेकिन इस तरह घर छोड़ के चले आना कोई अक्लमंदी नहीं होती है। लेकिन अंकल इस मामले में उसका कोई कसूर नहीं था। मैं जानता हूँ, लेकिन इस मामले में जो तर्ज अमल उसने अपनाया है वो भी मुनासिब नहीं है। क्या हुआ आंटी, किसी जरूरी कॉल का इंतजार है? नहीं, नहीं तो इतनी परेशान क्यों है? उरूसा से बात करना चाह रही थी, दिल चाह रहा था मेरा। रूसा से बात करना चाह रही है तो फोन करें उसे। माँ हैं आप उसकी, जब चाहे फोन कर सकती हैं, करें। पता नहीं क्या हालात हो वहाँ पे,
फ्रांस। हालात तभी पता चलेंगे ना जब आप फोन करेंगी। अरे सगी माँ है आप उसकी, जब चाहे फोन कर सकती हैं। करें उसे फोन। फोन हेलो, अम्मी, आपने फोन क्यों किया है? क्यों? तुम्हारी ससुराल वालों ने हमसे बात तक करने को मना कर दिया। ऐसी बात नहीं है अम्मी। शामिर ने घर जाके तुम्हें कुछ कहा? नहीं अम्मी, आप प्लीज अभी फोन बंद करते हैं, मैं आपको बाद में कॉल कर लूंगी। और आप इस तरह से कॉल मत किया करें, जब भी कोई बात करनी होगी तो मैं खुद आपसे कर लूंगी ना। परेशानी कोई भी नहीं है, बट अब जस्ट प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड। क्या हुआ? रूसा, मैंने तुमसे कहा था मुझे लेट डाउन मत करना। मैंने तो कुछ नहीं किया। तो फिर क्यों चुप चुप के अपनी माँ से बातें कर रही थी? मैंने तुमसे मना किया था। नहीं, उनकी कॉल आई थी, मैंने कॉल नहीं की। तो नहीं पिक करती तुम? जो लोग तुम्हारा घर बर्बाद करने पे तुले हुए, तुम उनसे बातें कर रही हो? मेरी सगी माँ है शामिर। अच्छा, तो फिर चलो इसी वक्त निकलो मेरे घर से, चलो। शामिर क्या कर रहे हो? शामिर लीव मी। मीरू भैया, जस्ट लीव मी। आप पूछो इससे, क्यों मेरी इज्जत का तमाशा बनाने पे तुली हुई अपने घर में? ये मीरू भैया, उसका हाथ तो छोड़े, छोड़े उसका हाथ। ऐसा कुछ नहीं कर सकती है रूसा। इसने कुछ ना कुछ तो किया होगा। अम्मी आप तो बस कर जाएं प्लीज। आपको क्या हो गया है मीरू भैया? आप दिन ब दिन अपने आपे से क्यों बाहर होते जा रहे हैं? लाइन कट गई शायद। तो रिसेप्शन नहीं होगा, दोबारा कर लें। नहीं, मुझे लगा कोई आ गया था शायद। मतलब कटी नहीं काटी गई है। पता नहीं क्या हो रहा है वहाँ पर, समझ नहीं आ रहा। आप ऐसे इतना परेशान हो रही है, मुझे फोन दो, मैं करती हूँ। ऐसे कैसे? ऐसे कोई मसला ना। अरे कुछ नहीं होता, करूँ तो सही। देख लो। देखो, अभी भी फोन आ रहा, पता तो भाई मैं उठा लेती हूँ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, तो तुम अरूसा का फोन काटे जा रही हो? कितनी बुरी बात है हानिया। अब इस तरह पाबंदी लगाओगे तुम लोग उससे बात करने पे हमारी? हाँ, मैं तुमसे कोई बात नहीं करना चाहती। मुंतहा थी। क्या हुआ? आपकी बहू, उसने सख्ती से मना कर दिया है कि अब अरूसा से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है और उससे हम कोई कांटेक्ट नहीं कर सकते। ये सबानिया ने कहा? उसी ने फोन उठाया था। पता नहीं क्या कर रहे हैं ये लोग। तुमने खरी खरी क्यों नहीं सुनाई उस मुंतहा को? अभी मैं बात को मजीद बढ़ाना नहीं चाह रही थी। बेटा, बात तो उसी दिन से बढ़ गई थी जब रोहेल ने तुम्हें छोड़कर चुपके से उससे ब्याह रचा लिया था। आपको ये कहना जरूरी था? क्यों? गलत कहा मैंने? इफत खाला भी किसी से कम नहीं है। सुबह शाम अगर कोई गलत पट्टियां पढ़ाएगा तो अच्छे खासे बंदे की मत मारी जाती है। बहरहाल, आप उरुसा को अपनी जबान में समझा दें, अगर इस घर में रहना है तो इंसानों की तरह रहे। ये रवैया कुछ मुनासिब तो नहीं है। अम्मा, आप तो रहने ही दें। आपकी नवासी की लगाई हुई आग में पूरा खानदान झुलस रहा है।
मैंने तो यूं ही एक बात कह दी थी। बात अगर आपको करनी है ना तो अपनी नवासी से करें। हमारे तो बच्चे ही हमारे खिलाफ चलते हैं, हम किसी और को क्या कहें। रूसा तुम पहले ही ख्याल कर लिया करो। मेरा मतलब है कोई ऐसा काम किया ही ना करो जिससे मीरू भैया को तकलीफ हो। उन्हें तो मेरे सांस लेने पे भी तकलीफ होती है। अब इतने भी हिटलर नहीं है मेरे मीरू भैया। अम्मी को मैंने नहीं कहा था मुझे कॉल करने के लिए, और अगर उन्होंने कॉल कर भी दी थी मुझे तो इसमें मेरा क्या कसूर है? ऐसी कौन सी कयामत आ गई? तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो रूसा, लेकिन तुम जानती हो घर में क्या हालात चल रहे हैं, और फिर मीरू भैया की तबीयत, वो इरिटेट हो जाते हैं, शायद इसलिए ओवर रिएक्ट कर देते हैं। लेकिन तुम परेशान नहीं हो, देखना बहुत जल्द सब कुछ ठीक हो जाएगा। नहीं आनिया, ऐसे ठीक नहीं होगा सब। अब मेरी खुशियां तुम्हारी खुशी और गम से जुड़ी हैं। तुम हंसोगी तो मैं भी हंसूंगी, तुम रोगी तो मुझे भी रुलाया जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है रूसा, मेरा यकीन करो। जिनके घर पानी पे बने हो ना, उनका यकीन हर लहर के साथ उभरता और डूबता है। मैं बात करूंगी मीरू भैया से। आनिया, हमारा कसूर क्या है? मैंने और इमाद ने सिर्फ मोहब्बत ही की है ना। क्या ये इतना बड़ा जुर्म हो गया? नहीं रूसा, तुम्हारा कोई कसूर नहीं है सब में, सब मेरा कसूर है। नहीं हूं इस सब की जिम्मेदार, लेकिन तुम फिक्र नहीं करो, मैं सब सही कर दूंगी। तुम प्लीज रोसा भाभी की बातों का बुरा नहीं मानना। ठीक है तो कहती है वो बेचारी, इस घर में जो कुछ भी हो रहा है उस सबकी जिम्मेदार मैं ही तो हूँ। लेकिन तुमने तो मीरू भैया को नहीं कहा ना कितना हाइपर हो। लेकिन वो ये सब कुछ कर तो मेरी ही वजह से रहे हैं ना। दोनों घरों में कोई भी झुकने को रेडी नहीं है, सब जल्दी पर तेल ही डाल रहे हैं। बाबा की कॉल आ रही है, शुक्र है। एक मिनट। अस्सलाम वालेकुम बाबा। हाँ आनिया बेटी, कहाँ हो तुम? मैं घर पे हूँ, अपने कमरे में। सब खैर तो है ना अब्बू? हाँ, मैंने अम्माद को बुलवाया था अपने ऑफिस में, वो तुम्हें लेने आ रहा है। और देखो, मुझे उम्मीद है कि तुम मामला फहमी का सबूत दोगी, अपनी माँ की तरह कोई जिद और हठधर्मी का मुजाहरा नहीं करोगी और उसके साथ चली जाओगी। जी बाबा। इंशाल्लाह सब ठीक होगा बेटा, ठीक है? जी, खुदा हाफिज। क्या हुआ, सब खैरियत है ना? इमाद लेने आ रहे हैं मुझे। तुम जाओगी? मैं अब्बू की बात के खिलाफ नहीं जा सकती है। और वैसे भी रूसा की सारी बातें सुनने के बाद मैं इस नतीजे पे पहुंची हूँ कि मुझे इस घर से चले जाना चाहिए। आनिया कैसे मना कर सकती है रूसा को बात करने से? क्यों नहीं कर सकती? अब यहाँ से गई है, ऑब्वियसली कोई ना कोई रिएक्शन तो होगा ना उसका। हाँ, पर काफी परेशान हूं मैं रूसा की वजह से। लेकिन ये तो ज्यादती है मेरी बहन के साथ।
हाँ तो उसको भी तो बोला था कि ना जाए। वैसे पता है बेवकूफ है अरूसा। और शामिर जैसे जज्बाती इंसान से शादी क्यों करती है वो? सही बात है, शुक्र है मेरी टाइम पे जान छूट गई। मेरा मतलब है कि अगर मैं वहां होती तो शायद मेरा भी यही हाल होता। तो अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का करम है कि मुझे इतना अच्छा हस्बैंड मिल गया जो मेरी इतनी केयर करता है और इतना सेंसिबल है। पता है मुझे अरूसा की बहुत टेंशन हो गई है। मेरे पास एक सोल्यूशन है। बताओगी तो पता चलेगा। शायद आपको अच्छा ना लगे। बताओगी तो पता चलेगा। देखिए, हम ऐसा भी तो कर सकते हैं कि बस रूसा और शामिर की बात खत्म कर दें। तब अब और कुछ हो भी तो नहीं रहा, और इससे पहले कि उनके बच्चे हो जाएं और कॉम्प्लिकेट हो जाए सब कुछ, खत्म करते हैं। क्या ठीक रही हो, लेकिन नहीं, अरूसा इस बात पे कभी भी राजी नहीं होगी। अरे उसको क्या पता, वो तो बच्ची है, मासूम है। आप बड़े भाई हैं ना, आपको समझाना चाहिए। इस तरह हम उसे जालिमों में तो नहीं छोड़ सकते। चलो देखता हूँ कहाँ रख दिया पता नहीं। तुम्हारे बाप ने तो कसम खा लिया हमें तुम्हारे ससुराल में जलील करने की। खबरदार जो तुम गई, कोई जरूरत नहीं है, मैं उनसे बात कर लूंगी। अम्मी आपको कोई जरूरत नहीं है उनसे कोई भी बात करने की, मैं उन्हें हाँ कह चुकी हूँ। तो जाओ, चली जाओ, खुद ही धक्के देके तुम्हें निकाल देंगे वहां से। कोई नहीं निकालेगा मुझे धक्के देके। अभी भी मैं खुद आई थी अपनी मर्जी से। तो उन्होंने हालात ही ऐसे पैदा किए ना कि तुम खुद आ जाओ। तो मैं और क्या करूं अम्मी? मेरू भैया का घर भी तो मेरी वजह से खराब हो रहा है। किसी का घर खराब नहीं हो रहा। उरूसा को अपने माँ बाप को समझाना चाहिए कि आंख बंद के वो मुंतहा के हर बात पे यकीन कर रहे हैं। वो बेचारी जितना स्टैंड ले सकती थी ले चुकी है। मेरी बात सुनो, अगर ऐसी बात है तो इमाद को कहो कि तुम्हारे लिए अलग घर ले। आप कैसी बातें कर रही हैं अम्मी? आपको हो क्या किया? कैसे लेके देगा वो मुझे अलग घर? अभी उसके पास जॉब नहीं है, गाड़ी नहीं है। आप कह रही है कि वो घर ले ले? तो ठीक है, जाओ जलील होते रहो वहां पे। कैसे हो शामिर? कैसे आना हुआ? जलील अंकल ने बुलाया था आज ऑफिस। सजाद साहब ने भी निकाल दिया ऑफिस से? नहीं ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन तुम इस लहजे में क्यों बात कर रहे हो मुझसे? तुम जाके अपने पेरेंट्स से पूछो उन्होंने किस लहजे में बात की थी मुझसे। यही तो प्रॉब्लम है ना, कि हर कोई किसी और की किए की सजा किसी और को दे रहा है। तुम शायद भूल रहे हो कि शुरुआत तुम्हारे यहाँ से हुई थी। तो फिर तुम खत्म कर। भाई तुम कहाँ जा रही हो? अपने घर। आनिया, इस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। पापा ने कहा है मुझसे। आनिया बीबी, आपको बड़े साहब बुला रहे हैं। इमाद भाई आए हुए हैं, आप मिली नहीं उनसे? ये दे आओ अंदर जाके प्लीज। आप खुद ले जाएं। मेरा मिलना शायद अच्छा ना लगे किसी को। भाभी क्या हो गया है? क्या घर है, मेहमान से भी नहीं मिल सकते क्या? मैं भाई से बात करती हूँ, जरूर उन्होंने कुछ कहा होगा। नहीं, उनसे कोई बात मत करो प्लीज। उनसे बात नहीं करो। आपका कसूर क्या है इस सब में?
आपको किस चीज की सजा मिल रही है? ये अपना फजूल लेक्चर बंद करो और जाके बाप को कॉफी दो। मम्मा, इमाद भाई आए हुए हैं। तो आपने रोसा भाभी को मिलने से मना किया ना? तुम भड़का रही हो सर। आई स्वेयर मैंने कुछ भी नहीं कहा है। मेरे को एमी बताओ इन्हें। दीजिए मुझे, यहाँ तो किसी से बात करना भी जुर्म है। किसी ने कुछ नहीं कहा है मुझे। हैं? होश में तो हो। इतनी बड़ी रकम मैं कहाँ से लाऊंगी? अरे तुम्हें कौन कह रहा रूही बेगम? तुम्हारी बेटी है ना मंतहा, उसके ससुराल वाले माशाल्लाह इतने पहुंचे हुए लोग हैं। अरे उनके लिए कौन सी बड़ी बात है? अरे तो पहुंचे हुए लोग हैं तो इसका ये मतलब है कि मैं भिख मंगाऊं की तरह हर वक्त हाथ फैलाए खड़ी रहूंगा? हैं? वैसे भी मुंतहा ने अब मजीद रकम देने से बिल्कुल मना कर दिया है। अरे रूही बेगम, ये क्या कह रही हो तुम? मैंने तो इस आश्रम में 50,000 रुपए जमाल भाई से उठा के एडवांस दे दिया। अगर 3 दिन में वो माल नहीं उठाया वो पैसे तो डूब जाएंगे। देखो अगर हमारा कारोबार चल पड़ा तो आहिस्ता आहिस्ता करके सारे पैसे वापस करने ही है ना हमने। हाँ, पहले जैसे दे दिए ना तुमने, हैं? बड़े कारोबार जमाए और बहुत कमा कमा के मेरी हथेली पे धरे, जो अब धर दोगे। छूटे कहीं के। अरे रूही बेगम, देखो पहले की बात कुछ और थी। अब देखो ना, अब जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा कर लो, वरना हैं? क्या करने वाले थे? क्या? तो ठीक है, फिर नताइज की जिम्मेदारी तुम दोनों माँ बेटी पर होगी। क्या क्या कर लोगे तुम? क्या करोगे? अब मजबूरन मुझे उसके ससुराल जाके तुम लोग के बारे में कुछ बताना होगा कि क्या क्या चाले चल रहे हो तुम लोग। इम्तियाज मुगल, तुम बहुत कमीने आदमी हो। खबरदार जो तुमने अपनी ये गंदी जबान कहीं जाकर खोली, बंद करो अपनी जबान। हाँ, भाई अगर जवान बंद रखनी है ना रूही बेगम, तो अपनी बेटी से कहो 7 लाख रुपए दे दे। 3 दिन का टाइम है उसके बाद। 7 लाख? तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे 7,000 की बात हो। हैं? कहाँ से लाएगी वो इतनी बड़ी रकम? नहीं हो सकता ये। अरे मुझे क्या पता, ये तो तुम्हारा और तुम्हारी बेटी का मामला है। देख लो, चाय बहुत अच्छे बनाती हो तुम। खाओ खाओ, तुम्हारा बस चले तो हम माँ बेटी को खा जाओ, सारी दुनिया खा जाओ, तुम्हारी भूख कभी ना खत्म हो। तुम्हें इस तरह से नहीं करना चाहिए था। अम्माद से मिलना चाहिए था, वो चलकर हमारे घर आया है। आपने जब मेरी इज्जत ही नहीं रखी उसके सामने तो फिर मुझे मजबूर मत करा मिलने के लिए। क्या बच्चों जैसी बातें करती हो तुम? ठीक कह रही हूँ मैं। मेरी शर्त पूरी हो जाने देते, उसी में आपकी बेटी की इज्जत थी। इज्जत अभी भी है, कोई कमी नहीं आई उसमें। मेरी बात हो चुकी है, वो घर के साथ साथ जॉब भी ढूंढ रहा है। तो ठीक है, उसे कहें अपने बाप की जायदाद में से हिस्सा लेकर एक अलग बिजनेस खोल ले। अब इस नई बहस में मत पड़ो, वो उनके घर का अंदरूनी मामला है। वो उसे कैसे सेटल करते हैं वो ज्यादा बेहतर जानते हैं। ठीक है, मत माने मेरी बात। आप उन्हें जितना अच्छा समझते हैं ना, वो है नहीं। अम्मी मैं फिर चलती हूँ, खुदाफिज कहने आई। अच्छा बेटा, खैर से जाओ। और सुनो, हमसे कुछ छुपाने की जरूरत नहीं है। हम तुम्हारे माँ बाप हैं और ये तुम्हारे अब्बा का घर है। तुम्हारा जब दिल चाहेगा तुम आ सकती हो। चले वो। अच्छा बेटे जी, ये लो, ये कुछ पैसे तुम्हें काम।
इसकी जरूरत नहीं है आपको। बेटा ये ले लो। बेटा ले लो, अब्बा खुशी से दे रहे हैं अपनी। जीती। चलिए, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह अम्मी, इतनी बड़ी रकम मैं कहाँ से लेके आऊंगी, कहाँ से बंदोबस्त करूंगी? क्या हो गया आपके शौहर को? समझाएं उन्हें। और ये धमकियां किस खुशी में दे रहे हैं वो? मुमता, रोहेल आ रहे हैं, मुझे डॉक्टर के पास जाना है, मैं आपसे बाद में बात करूंगी। सुना मैंने अभी तुमने डॉक्टर के पास जाना था। अरे नहीं, ऐसे ही अम्मी से बोल दिया, लंबी बातें करती हैं। बुरी बात है, माँ से झूठ नहीं बोलते। आपके लिए बोला है मैंने झूठ। आप मुझे ये बताएं, आपने अपनी अम्मी से बात की? किस बारे में? उरुसा के बारे में और किस बारे में? क्या हो गया मुंतहा? क्यों दूसरों के लिए परेशान रहती हो? अपना ख्याल रखो, तुम्हें इस वक्त बहुत ख्याल की जरूरत है। तो आप है ना मेरा ख्याल रखने के लिए। एक बात बताऊं तुम्हें, इस खानदान के लिए ना रहमत ऊपर वाले का तोहफा। क्या? क्या जरूरत थी यहाँ आने की? घर पे खाना था तो। मैं अभी इतना कंगाल नहीं हुआ हूँ, एक वक्त का खाना अफोर्ड कर सकता हूँ एटलीस्ट। इमाद, मेरे कहने का वो मकसद हरगिज़ नहीं था। और मेरा भी अरूसा के सामने अपनी मोहब्बत का इजहार करने का वो मकसद नहीं था जो मुंतहा ने समझा। इमाद प्लीज, आप भूल जाए इन सब बातों को। देखो आनिया, मैं यकीनन भूल सकता हूँ, अगर तुम मेरे और अपने रिश्ते के बीच में से ये अजनबियत और बेजारी निकाल। प्लीज, सब कुछ पहले की तरह तो नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? हम दोनों बेस्ट फ्रेंड्स रहे हैं। अच्छा चलो ठीक है, थे। अगर तुम इस रिश्ते को नहीं निभा सकते तो कम से कम मुझे तो इस रिश्ते से मत महरूम करो। देखो आनिया, हम दोनों अभी भी अच्छे दोस्त बनकर रह सकते हैं एक साथ। आनिया, अगर ज्यादती तुम्हारे साथ हुई है तो एक ही वक्त में मैं बहुत सारे लोगों की नजरों के सामने गिर चुका हूं। मेरा सगा भाई मेरी शक्ल नहीं देखना चाहता, मेरे पेरेंट्स मुझसे बदजन हो चुके हैं। कितनी भारी कीमत चुकाई है मैंने अपनी मोहब्बत की। और इस सब में मेरा क्या कसूर था? देखो आनिया,
आनिया, मैं मानता हूँ कि तुम्हारे साथ ज्यादती हुई है, इसलिए आज मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़कर माफी मांगता हूँ। I'm really sorry, लेकिन ये सब मैंने जानबूझकर नहीं किया। ठीक है मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं आज के बाद तुमसे इस टॉपिक पे कोई बात नहीं करूं। और देते हैं। उफ अल्लाह, अम्मी क्या है, क्यों बार बार फोन किए जा रही हैं मुझे? अरे तो क्या करूं मुंतहा, आते जाते उठते बैठते धमका रहा है वो मुझे। अब ये लोग लाखों कोई जेब में नहीं लेके घूमते अम्मी। मैं कुछ करती हूँ। हाँ करती हूँ। मुबारक हो आंटी। किस बात? इमाद आनिया को लेके आया माफिया तलाफियां करके। तुम्हें किसने बताया? बाहर आके देख लें। रूसा की जिंदगी को खराब करके वो कितने मजे से वापस आ गए। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरत। सुनो। जी दादा। बैठो जा। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरत हसनतन व क़िना अज़ाबन। देखो बेटा, तुम अपना दिल छोटा मत करो। अल्लाह के यहाँ देर है, अंधेर नहीं। दादू मैं समझी नहीं आपका मतलब। तुम्हारा वक्त भी आएगा इंशाअल्लाह। देखो बेटा, जो लोग औरों के साथ बुरा नहीं करते ना, उनके साथ अल्लाह रब्बुल इज्जत भी बुरा नहीं करता। आज तक मैं उसकी माँ को कुछ न समझा सकी, मुंतहा को क्या खाक समझाऊंगी। लोग समझते हैं कि दूसरों के साथ बुरा करके वो उन्हें तबाह कर रहे हैं, लेकिन वो अपने आप को बर्बाद कर रहे होते। हाय अल्लाह की आठी बेआवाज है, बेआवाज है अल्लाह की लाठी। जाओ बेटा, परेशान ना हो, जाके सो जाओ। अल्लाह पे भरोसा रखो। शाबाश मेरा बेटा। अस्सलाम वालेकुम खाला। किसकी इजाजत से घर लेकर आयो? बीवी है मेरी, मुझे उसे घर लाने के लिए किसी की इजाजत की जरूरत नहीं है। अच्छा,
और इसने जो तुम्हारी बहन पे पाबंदियां लगवाई हैं उसका क्या है? आई एम श्योर कि इस बात की इत्तला आपको इसने दी होगी, है ना? मैंने हमेशा तुम्हें कहा है कि तमीज से बात किया करो इससे। बड़ी भाभी है तुम्हारी। अम्मी अगर बड़ी है तो फिर हरकतें भी बड़ों जैसी होनी चाहिए ना? क्या किया इसने? क्या किया? मुझे भी पता चले। इंशाल्लाह आपको बहुत जल्दी पता चल जाएगा रोहित भाई, बस थोड़ा टाइम है। सुन रही हैं आप इसकी बात? छोड़े रोहित, अब वापस लेके आ गया है तो ठीक है ना, हमें ही अपना ज़र्फ बड़ा करना। हमने नहीं निकाला था उसे। पता नहीं किसकी गाड़ी लेके आ गया, गाड़ी को भी कुछ हो गया फिर क्या करेंगे हम? भाड़ में से।